37 गेंदें बाकी हैं, 40 रन बाकी हैं इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। जरा 14वें ओवर की आखिरी गेंद आप देख लें, फिर हम अपने तज्जिए को और अपने सूख को आगे बढ़ाते हैं। और इस पे बन गया 1 रन, या नहीं बना? नहीं बना। 6 ओवर्स में इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 40 रन चाहिए और इंडिया के पास 7 विकेटें हैं। पाकिस्तान के अगर हम आपको क्विकली बॉलिंग फिगर्स भी दिखा दें, अब जबकि 36 गेंदें बाकी हैं। नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान ने आखिरी 3 ओवर्स में 42 रन बनाए थे, वरना पाकिस्तान का स्कोर और कम हो जाना था। पाकिस्तान के अब तक के जो सबसे कामयाब बॉलर हैं वो कौन है? वो फहीम अशरफ हैं, जिन्होंने 3 ओवर्स में 21 रन दिए हैं सिर्फ और 1 विकेट ली है। इकोनॉमी फहीम अशरफ की। और हारिस रऊफ ने भी आज रन नहीं दिए, 3 ओवर्स में 18 रन दिए हारिस रऊफ ने और 1 विकेट ली है। अबरार ने 3 ओवर में 37 रन दिए हैं। तो यानी कि हारिस और फहीम ने 3 ओवर्स में 18 और 21 रन दिए हैं। हारिस ने 37 रन दे दिए हैं। साइम ने 35 रन दिए हैं, आज कोई विकेट नहीं ली। और शाहीन शाह अफरीदी के भी अभी 2 ओवर्स बाकी हैं। अभी ये कोई ऐसा स्टेज है बासित भाई कि आप कहें कि भाईजान 6 ओवर रह गए हैं तो शाहीन के 2 ओवर रह गए हैं तो इसको ले आओ? इट्स टू लेट फॉर दैट, अब हो गया, निकल गया। नहीं, शाहीन आ रहा है बॉलिंग कराने। हाँ जी सर। नवाज आपका बेस्ट ऑलराउंडर है। तो नवाज के तो ये बॉलिंग में नजर नहीं आ रहा नवाज की, क्या वजह है? कि वो लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो इसलिए। हाँ अच्छा, असल में ये प्लान करें कि शायद हमारा मैच आइलैंड से या नेपाल से हो रहा है। अरे आप प्लानिंग तो नंबर 1 के हिसाब से करो ना। आपके पास बॉलिंग में ये तो ऑप्शन होना चाहिए कि बासित अली पिटेगा तो कामरान अकमल है, कामरान पिटता है तो नजीब है। वो जो मेन बॉलर उसको आप बॉल ही नहीं करा रहे क्योंकि लेफ्ट हैंडर खेल रहा है। आपने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बैटिंग में तो कर लिया, बॉलिंग में करते हुए क्यों डर रहे हो? ये कहाँ लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंडर के लिए लेफ्ट आर्म बॉलर आउट नहीं कर पाएगा उसको? अब शायद ये डर है कि एक ओवर भी यहाँ से बुरा हुआ तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब तो रन बॉल से भी नीचे आ जाएंगे। जीत रहे हैं मेरा बासित भाई से एकदम से 2 आउट हो तो क्यों नहीं जीत सकते? मेरा प्रेशर क्यों नहीं आएगा? मुझे बात बताए ना, 2 आउट तो हो ना इस ओवर में। आप देखें फिर कैसे मैच वो लेके जाते हैं। आपकी ऑप्टिमिज्म को सलाम है, लेकिन मेरा सवाल, पूरी बात ये सलाम आपका जाती है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। हाँ। लेकिन क्योंकि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बासित भाई कामी भाई ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने क्या हुसैन तलत को एज बैटर खिलाया था? कंप्लीट बैट्समैन। तो कुछ दिन भी तो एज ए बैटर ही खेला था ना, कि क्या लॉजिक क्या है जब आज नवाज बॉल नहीं कराई, आज नवाज भी एज ए बैटर, तलत ने बॉल नहीं कराई, आप ऑलराउंडर पे भरोसा कर रहे हो। आप सवाल इनसे मत करो, सवाल उनसे करो जिन्होंने टीम सिलेक्ट करी है कि उन्होंने ऑलराउंडर बनाया ना, ऑलराउंडर सिलेक्ट करा है, तो वो पूछे तो कप्तान और कोच से बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा? ये अभी की बात नहीं है, ये सारा सिलसिला ट्राई सीरीज से उससे पहले से चल रहा है। इनफैक्ट क्या आप ऑलराउंडर लेते हो, कभी उससे 1 ओवर या 2 ओवर कराए हुए 11 या 15 रन होंगे, तो फिर स्पेशलिस्ट पे ही चले जाओ ना। व्हाई यूजिंग ऑलराउंडर? सर आपने ऐसे ऑलराउंडर खेला? बात है, मुझे सबकी आवाजें पता कैसे आ रही है? इतना डिप्रेस हूँ मैं। अच्छा, आप बहुत डाउन हो गए? हाँ, मैं सुन ही नहीं रहा। जब आप बहुत डाउन होते हैं तो आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं? मैं ये वो पीते हैं, अच्छा, ये वो पीते हैं रेड बुल। शुक्र लास्ट मोमेंट में आपने। अच्छा, तो सर यहाँ से अगर लड़के जान मारे तो मैच जीत सकते हैं हम? या मेरे ख्याल में या तो ये कर दें, या मैं तो कहता हूँ कि कुछ लड़के फायरिंग ही कर दें ना इधर, मैच ही खत्म करो। अच्छा, क्योंकि कंफर्म है हम हारेंगे। अच्छा सर, आप इतने डाउन ना हो, 12 बजे के बाद आपके लिए खाने का इंतजाम किया, वो सोच के खुश हूँ। मैं खाना ही नहीं चाहता, ऐसा खाना मैं खाना ही नहीं चाहता जिसमें डिप्रेस मेरा मुल्क नीचे आया। अच्छा, अब आप खाएंगे नहीं, अब हमको खाना नहीं देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है। हाँ सर, बॉल ऊपर गई, मैं आपसे कह रहा हूँ जब बॉल ऊपर हो आप लोग देखा ना करें, चौका छक्का समझा करें, आउट होगा मैं खुद बताऊंगा, या आप लोग फिक्र नहीं करें। आपके पास मेरा नंबर है ना? आपने बताया, बस ठीक है। आपको सर आप ये बताएं, अब तो चूंकि वैसे बैठे हुए थे, शुक्ल माहौल है, घर के बागीचे में नहीं बैठे थे चाय में, तो आपने शाम की चाय के साथ एग्जैक्टली आपने कामरान में के साथ बड़ी क्रिकेट खेली कि कामी भाई को आपने कैसा पार्टनर पाया? वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कीपर। ओके, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। ओके, मैं इनके लिए मैं इनके लिए ये क्या किया आपने सर? लेकिन वाइस वर्सा। अच्छा यार, नो डाउट, ग्रेट मैन। अच्छा, और सर आपने मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट किए, तो आपको ये तजुर्बा कैसा लगा? आपको ये बताएं। ऑलवेज गुड, ग्रेट। जीत रहा हो हार रहा हो, आपकी एनर्जी डाउन ही नहीं होती। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और आपको इन तीनों पैनलिस्ट में अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सबसे ज्यादा? सब मेरे भाई हैं, मुझे डिप्लोमेटिक जवाब नहीं होता सर, ये नहीं होता। मुझे प्यार है, बस ठीक है।
जब दुनिया सो रही होती है बस में जाग रहे होते हैं। क्यों? सुबह उठ के कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा। तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे। हालांकि उनको पता था आप फोन नहीं उठाएंगे। नहीं पता है इनको, बात हुई है, खुद अमेरिका में होते हैं। अच्छा, तो वहाँ के टाइम जोन के लिहाज से। अच्छा चलो, ये तो फिर भी कॉल कर लेते हैं। अपना नजीब साहब, हाँ, ये सिर्फ एक मैसेज कर देता है, यार ये चीज बहुत अच्छी है, ये बुरी है, ये ठीक है, ये ऐसे मैसेज करते हैं। मैं कहता हूँ हिम्मत अब कॉल कर तू। कॉल नहीं कर रहे। कॉल नहीं कर लेकिन मैंने एक बात अच्छा, नोट की- कॉल करके भी किस तरह की बातें पूछ रहा है? क्या? यार कोई डॉक्टर बता, बिल्ली बीमार है। ये इसलिए फोन कर रहे हो? सच में? हाँ हाँ, बिल्ली को ये मसला होगा। मैंने कोई इंसानों वाली बात नहीं करनी साथ में। ना, बिल्ली है, उमूमन बिल्ली होती है वो। अच्छा। हाँ, उसकी आंख में मसला हो गया, उसकी कान में मसला है, तू कोई बता। अच्छा, कोई इंसान वाली बात मैंने नहीं कहा मैं कुछ बागड़ बिल्ला थोड़ी हूँ जो है ना। मैं- शोएब भाई बहुत अच्छा टाइम आपने जाया किया। अच्छा यही चल रहा है ना। क्या वसीम आप भाई? सोचो उससे फेस तो वसीम भाई, सोचो। न्यूज रूम में छुट्टी है आज। हाँ, वो क्या हम पे छोड़ के चले गए। आज एक काम, आज बहुत आला। आज पूरा मुल्क ही बंद कर दो। अच्छा, लेकिन आप ये देख रहे हैं नजीब भाई आपको वैसे फोन कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में मैंने आपको आज आपको शो में नहीं बुला रहा अपने कभी। इसकी क्या आपको वजह लगती है? नहीं, उसके लिए कभी नहीं बुलाएगा। वजह? उसके लिए 2 बंदे पक्के किए हुए हैं। अच्छा, वो पैनल पे है मेरा ख्याल। हाँ, तो ये मामला चल रहा है। बुलाया तो मेरी जान तूने भी नहीं कभी रमजान ट्रांसमिशन में। बात तो ये थी है। तो एक सीरियस काम है ना, यहाँ तो जरा एक हाँ, अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसलिए जरा था सर। तो चले सर, आपको मैं आखिरी 5 ओवर जब रह गए और 141 रन है इंडिया का स्कोर, और इंडिया को 29 गेंदों पर 31 रन चाहिए हैं। अब 28 गेंदों पर 31 रन चाहिए। अगर मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ सर, कि कहें अगर फवाद भाई कभी कॉल करें, उनको मेरी कॉल ना मिले, हाँ। तो समझ जाऊंगा नंबर मैंने ब्लॉक करके डिलीट किया है। अच्छा, ठीक है सर, ये कोई बात नहीं। इंडिया के आप नंबर्स देखें सर, शुभमन गिल ने 47 किया 28 गेंदों पे। 6 नंबर। सूर्या कुमार यादव ने कोई रन नहीं किया, और इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पे 74 रन किए। आज के मैन ऑफ द मैच जो अभिषेक शर्मा होंगे, मुझे यकीन है इस बात का। और बाकी अबरार इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं, और लेट्स सी जरा एक गेम देखते हैं और फिर आगे तज्जिए को बढ़ाते हैं। सो भाईजान, अब हम अगले 2 मैचेस का ही देखेंगे। वो दोनों जीतना जरूरी है ताकि सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर सकें। नहीं, सुपर 4 में हम फाइनल के लिए, सुपर 4 में आगे फाइनल के लिए। कल जैसे बांग्लादेश जीता है ना, मुझे लग रहा है कि हम लोग अगले दोनों मैच जीते ना तो क्वालिफाई कर सकते फाइनल के लिए। हैं। हाँ जी। तो इंडियंस को लेकिन तो उस कैसा दिन लगेगा यार? ट्रांसमिशन नहीं करेंगे फिर हम। क्या ट्रांसमिशन नहीं करेंगे फाइनल में। फाइनल में नहीं करेंगे तो जीत जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। हाँ ठीक, ये बात भी ठीक है। तो ये इंडियंस को कैसा लगेगा अगर कि यार इनको 2 मैच है फिर भी फाइनल में आ गए? अजीब सी फीलिंग नहीं होगी उनको? जरा सी जब भी देखें आप जरा। उन्होंने फाइनल तक ना वैसे ही थक जाना है, अच्छा, हमने फ्रेश हो जाना है। और फाइनल में हमने हरा देना। एलबीडब्ल्यू की अपील जिसको एम्पायर ने कर दिया मुस्तरद, और चूंकि बहुत ही थकी हुई अपील तो हमने भी रिव्यू ना लेने का उसूली फैसला किया है डीआरएस टैबर के हवाले से। सर वैसे नजीब में ऑन अ सीरियस नोट, अभी ये आगे जाके, यानी इंडिया तो एक बहुत आगे की टीम है, बहरहाल एक स्कोर अच्छा किया है, तो कम से कम ये एक इंकरेजिंग बात होगी अगेंस्ट अ टीम लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका फॉर अस के यार रिलेटिवली अच्छा खेले। मतलब बिल्कुल ठीक है, जब इंडियन बैटिंग स्टार्ट हुई तो 1 साइडेड ही हो गया। ऊंचा शॉट मारा है, मैं देखिए मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा, अगर आउट होगा तो आप लोगों ने बिल्कुल अपनी अरे attention यार divert नहीं जाओ करनी। यार, 3 आदमियों के बीच में क्योंकि पड़ा है। 3 खिलाड़ी थे तो फैसला नहीं कर पाए कि कैच कौन टाइम दे। गए नहीं बॉल पे, तो उन्होंने तय किया कि चलो इसको जाने दो, मेरा ख्याल है बॉल को ऐसे ही जाने दो। सो कम से सही कम कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चा सही बोल रहा है क्या बोल रहा है? कि कैच तो डाइव तो मारो, हाँ, जरा एक्शन रिप्ले दिखा दे व्यूअर्स को कि ये ऊंचा शॉट, इस टाइम को जाना चाहिए। ये गए, 3 खिलाड़ी करीब थे और कैच छोड़ने का उसूली फैसला हुआ, और अब लड़ने का पैन की कर रहे हो तो सलमान अली कह रहे ओहो अच्छा, ये सलमान ये वाले भी अच्छा चिंगम चबाने के अलावा भी आपने देखा उन्होंने ऑलराउंडर है ना। अच्छा, ऑलराउंडर है, सारी चीजें कर लेते हैं। So, बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ हम कुछ उम्मीद रहे कि यार चलो ऐसी बात नहीं है। देखिए बात यह है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब एक ही लेवल की टीम है, 19-20 का फर्क है। असली यार मसला तो बांग्लादेश यहाँ था श्रीलंका ना। भी क्या 171 कर लेते हैं इंडिया के खिलाफ? देखिए कल ये देखिए मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, इससे ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोच सकता। नहीं सोच सकते। हाँ, बात यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब एक लेवल की टीमें हैं। अभी आप ओमान नहीं इन्होंने- बोलने लगे थे मेरा नहीं, ख्याल। ओमान इसलिए नहीं बोलूंगा, वो तो बहुत पीछे है। हांगकांग, यूएई ये जरा पीछे की टीम है। अगले साल वो भी बराबर आ जाए। हाँ, जैसे मैंने हमारी कहा ना, टीम के। हमको वो ऊपर नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे, मतलब ऐसे करते हाँ हैं। एग्जैक्टली, हमें जो छोटी टीमों से खेल के इनके साथ मुकाबला करके अपनी सीवी दिखाते हैं हमारे कोच के, हम इतने मैचेस जीते हैं, ये नहीं दिखाते कि किनके खिलाफ जीते हैं। के खिलाफ जीते हैं।
तो उस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनके खिलाफ जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अच्छा करना जरूरी था कि आप बार बार हम एक ही बात करें ना कि आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पता चले। कभी बैटिंग अच्छी है तो बॉलिंग इतना डिसअपॉइंट कर रही है कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो पता है कि मैच आपके हाथ से निकल गया। ऐसा ही है जनाब। सर इजाजत ब्रेक लूं मैं? यार मैं नहीं भी लूंगा, ब्रेक तो लेनी। ये बात ठीक है, मैं आपसे प्लीज प्लीज। तो जरा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। इंडिया की जीत में कुछ मिनट रह गए, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। हाँ जी, अब पाकिस्तान को चौथी विकेट मिल गई है इंडिया की, और संजू सैमसन आउट हो गए 13 रन बनाने के बाद, जिसके बाद अब 20 गेंदों पर 24 रन चाहिए इंडिया को, और इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हैं। ये जो गेम पलटा है यहां आके नजीब भाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट डिले हो जाएगी इंडिया की जीत। एक दूसरा बैट्समैन आएगा, ये जाएंगे। सही है। तो ये फर्क है बस। तो थोड़ा सा लेट हो गया, 1-1.5 घंटा मेरा ख्याल है विकेट लेने में। वही ये देखिए, ये बात होती है ना ओपनिंग पार्टनरशिप की, और शुरू से तीनों हमारे पैनल में यही बोल रहे थे कि आपको पावर प्ले में 2 विकेटें लेनी पड़ेंगी, जिसमें से मेन विकेट अभिषेक शर्मा की है, क्योंकि वो आपसे गेम छीन के ले जाएगा, और यही हुआ। तो बासित भाई 20 बॉलों पे 24 रन, तो अब तो खाली 6 खिलाड़ी रह गए, तो और 24 रन मतलब मुश्किल नहीं हो गया? 6 बॉलों में 6 आउट हो जाएंगे ना, तो फिर हम जीत सकते हैं। तो कामरान भाई अब अगले मैच की प्लानिंग अभी से शुरू कर दें, क्या करें? या एक 30-40 सेकंड इस विकेट को सेलिब्रेट कर लें? 5 मिनट वेट कर लें, फिर करते हैं। तो मैच ही खत्म हो जाएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ ना। अच्छा, इसलिए क्या? अच्छा, देखिए अभी 3 बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या है, अभी दुबे है, अक्षर पटेल है, तो स्कोर 27 है, तो बैटिंग देख ले उनकी कितनी लंबी है। और नवाज को ओवर ना देने की कसम है क्या? देखिए ये पाकिस्तान टीम में कल्चर बना हुआ है, कभी फ़हीम को नहीं ओवर करवाने, कभी नवाज को नहीं करवाने, कभी खुद नहीं करने, कभी साइम को नहीं करवाने, ये चल रहा है। और ऐसे कोई कहने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो अल्लाह के बंदे की काम कर रहे हो। हाँ, तो सर देखिए ना, आप जैसे सीनियर बॉलर्स यहाँ बैठे हुए, मतलब ये मैं तो ये कह रहा हूँ इतनी देर होगी, हेडलाइंस क्यों नहीं आ रही? नहीं सर, हेडलाइंस आगे खत्म हो गई है ना, अब तो 12 की आएंगी। तो बहुत टाइम है, उसमें भी 6-7 घंटे हैं 12 बजे की ट्रांसमिशन में, हेडलाइन में भी। ये 3 जो बैट्समैन रह गए, ये आउट हो जाए ना, तो फिर गेम बन सकती है ना। आई तो सही पहले अंदर। सर जब 20 गेंदों पर 24 रन चाहिए हो मुखालिफ फरीक को, तो मैच कितना इंटरेस्टिंग होता है उस टाइम? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बस ये देखना होता है कि रन कितने चाहिए। अच्छा, सही है। तो बहरहाल पाकिस्तान को 1 विकेट और मिल गई है। पहली बॉल पे चौका। लेकिन देखे ना, ये अब देखे ना, विकेट देखने के बाद अगर चौका मार दें तो ज्यादती है ना ये तो। सो अब जो है वो 19 गेंदों पर अब 19-20 का फर्क है सर, तकरीबन 19 गेंदों पर 20 रन चाहिए, तो अब 19-20 का ही है, मतलब कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। 19-20 क्या है? 4 मिनट रह गए। 19-20। बाबा 19-20 का फर्क है। तो 4 मिनट है रह गए, 5 मिनट। ये आउट होकर जो मैच डिले किया है ना इसने 4 मिनट, अल्लाह पूछेगा इसको, वरना एक दफा खत्म हो तो बाकायदा तजिया करें और फिर जरा अच्छा। वैसे इट वुड बी एक्चुअली इंटरेस्टिंग टू सी कि आज फिर पोस्ट मैच गुफ्तगू में कोई गंद तो नहीं होती, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, सूर्या कुमार यादव की जाने से फिर कोई फजूल स्टेटमेंट या कोई ऐसी बात तो नहीं होगी। सो लेट्स सी, आई होप कि ऐसा नहीं होगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है, बट मुझे लग रहा है कि वो होगा। वो खुद अच्छा, वो खुद खराब हुए वहाँ पे, ये बात बोल के वहाँ के लोग बोल रहे हैं। हाँ देखिए अगर कोई ऐसी बात होती ना, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जानी थी। उसने कोई ऐसी बात नहीं की। वो अच्छा खासा मेरे ख्याल से किसी समझदार बंदे ने ना सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया। लेकिन सर एक होता है ना, जब आप जीतते हैं तो आपका कौन सा सर डोपामीन लेवल हाई होता है? शुभ भाई क्या होता है तो आपको पता होगा ना, डोपामीन और कैफीन लेवल। ये तो चाय में होता है ना, सिंपल। अच्छा, आप पीते हुए पूछ रहे थे, मैंने कहा अच्छा, आप इनसे दो प्रेस का सिरोटिनिन। अच्छा सिर, हाँ सर, मैं 2 मिनट आपके बराबर में बैठने का शरफ। व्हाई नॉट। थैंक यू। तो सर ये अब आपके ख्याल में कितने गेंदों पहले खत्म होगा? मेरे ख्याल में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, थोड़ा सा डिले हुए हैं, जैसे क्योंकि आने में टाइम लिया उसने। अच्छा, जैसे नजीब भाई ने कहा है, सही है, थोड़ा टाइम लिया, 5-8 मिनट आगे बढ़ा देती। ओके, हाँ। ये चाय मीठी है, मेरे ख्याल आपकी चाय आ गई यहाँ पे। देखिए हारिस रऊफ के ओवर खत्म हो गए, 24 रन दिए पहले ओवर में, 12 रन दिए थे। ओह अच्छा, अब देखेंगे उसने अच्छा कमबैक किया। सिर्फ फर्क पता है क्या वसीम भाई, हम वो कहते हुए आ रहे हैं, बासित भाई भी, नजीब भी,
कि बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज ऐसी टीम के खिलाफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि साइम कर लेगा, नवाज कर लेगा। नवाज ने तो बॉलिंग ही नहीं की। आपको शाहीन, हारिस रऊफ के साथ कोई पेसर या सुफियान को तो खिलाते ना, किसी मेन को एक को मार पड़ जाती, इब्रार को पड़ गई है ना। अब तो नवाज को क्यों बिठाया जा रहा है, उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? शायद शहबाज की वजह से सर नहीं, ये अच्छा सॉरी, मैं समझा 11th आवर शुरू हो गया। क्या हो गया सर? सॉरी नहीं ये दूसरी। हाँ सर अब देखे ना, नवाज पे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे ये लोग। अच्छा, और नवाज के सब देख के दिल जल रहा होगा कि क्या हो रहा है यार। नवाज पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए था, वो डिलीवर भी करता बॉलिंग में। अच्छा, और तो उसको अफसोस हो रहा होगा सब देख के। ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना और कप्तान, उन्हें चाहिए, मतलब आपका जिनके हाथ में डोर है उनको नवाज को ही मौका देना चाहिए था और करवाना चाहिए तो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आज उसूलन पता है क्या करना चाहिए? क्या सर? बैटिंग लेके भाग जाओ। मैच तो सब कर लिया, देखो जो चल रहा है। अब तो 171 भी हो गए सर, फिर भी मतलब इससे ज्यादा क्या करे, 5-6 रन तो नहीं बना सकते ना। उसमें भी कोई 15-20 रन कम ही रह गए हैं। तो ट्वीट पे भी कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं। हाँ, ये तो जुमले हम बचपन में सुन रहे थे, 20 रन कम, 20 रन। ये एक दफा ये 20 रन बन जाए ना तो हमारी कब होगा वो? ये नहीं होगा। वो दिन बता दें, उसी दिन हम ये प्रोग्राम कर लेंगे। हाँ नहीं सर, वो जिस दिन हम प्रोग्राम छोड़ देंगे ना उस दिन टीम जीत जाएगी। 17 गेंदों पर 19 रन रहेंगे। उसके बाद सर मैं क्रिकेटिंग एनालिसिस पे आ जाऊंगा। मेरे ख्याल में हमें अपने फ्यूचर पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि सर अब तो उन्होंने बाकायदा छक्के मारना शुरू कर दिए। हाँ, मतलब अब वो 7 तक उतर आए हैं बदतमीजी जब में। इस लेवल पे आ जाए तो भाई हम क्यों बैठे, हमें अपने फ्यूचर को देखना चाहिए। हम सबको सही। अच्छी पढ़ाई करें, आगे जाएं, कहीं मुल्क और कौम का नाम रोशन हाँ, करें। बाहर जाके कोई अमेरिका शिफ्ट हो जाए। सही है सर। मैं ख्याल है तो अभी 2-4 मिनट रह गए मैच खत्म होने में। आपको शेर अगर सुनाना चाहेंगे जॉन एलिया। अच्छा, ये फौरन नहीं आएगा। अच्छा, ये याद रख, ये फौरन ये थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है ना, आप टेक योर टाइम सर प्लीज। 16 गेंदों पर 13 रन चाहिए और इंडियन टीम जो है वो एक बार फिर छक्के चौकों पर उतर आई है। इसलिए मैच जो है वो किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने विद द बैट रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, रिलेटिवली। लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है वो विद द बॉल, यानी आज हम ये तो कह सकते हैं, पिछले मैच में हुआ था कि मैच के पहले बॉल से ही पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। आज जब तक पाकिस्तान की बैटिंग रही, लगा कि पाकिस्तान इज वेरी मच इन द गेम। लेकिन इंडिया की पहले ही जब बॉल से इंडिया ने खेलना शुरू किया, उसके बाद से उन्होंने इस तरह खेला है कि हमें लगा कि ये मैच तो बस निकल ही गया है। शुरू के 4-5 ओवर्स में ही 171 आप चेस कर रहे हो, 172, और आप शुरू के 4-5 ओवर्स में इतना गेम बनाने के लगे, मैच तो निकल गया हाथ से। बड़ी बात है। ऑल द क्रेडिट टू इंडियन टीम, जिनको अब जीत के लिए सिर्फ 12 रन चाहिए और 15 गेंदें बाकी हैं। और फहीम अशरफ अपना आखिरी ओवर करवा रहे हैं और चले जनाब 11 रन दूर है इंडियन टीम फतह से। 14 गेंदें बाकी। अच्छा, ऑफकोर्स ये तो फॉर्मेट है, जिसको क्लैरिफिकेशन, इसमें रन रेट इज इररेलेवेंट, राइट? 4 टीमें हैं सुपर 4 के लिए क्वालिफाई की हैं, जो सब एक बाद में 3-वे टाई तो हो सकता है ना, जैसे श्रीलंका हार गई बांग्लादेश से, तो अब एक कॉम्प्लिकेशन तो आगे बन सकती है ना। ठीक है, सब एक हारे हुए हों तो उन तीनों का फैसला फिर होगा। तो हमारा रन रेट अच्छा होगा आज के उसमें। हाँ जी, 20वें ओवर तक जाए ना। हाँ, तो इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 20 ओवर तक जाए ताकि रन रेट बेहतर हो जाए, ताकि अगर वो उससे हार जाए। अब यही बची ना, अब यही एक चीज है कि आप जितना लंबा जाएंगे रन रेट उतना अच्छा रहेगा आपका। सही है, और सही बात ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैच 2 मिनट बाद खत्म हुआ, 10 मिनट बाद, तो ट्रांसमिशन तो 12 बजे खत्म होनी है। अच्छा, ये पूरा पक्का किया है तो मेरा ख्याल है जब भी जीत जाए लमसम डील की है। और लेकिन ये कि मैच को आखिरी ओवर तक लड़के लेके जाते हैं नहीं, ये हमने देखना अगर है। आखिरी ओवर तक गया तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर इंडिया के हाथ से निकल भी सकता है। अच्छा, ये मैं खुशखबरी दे दूं। अच्छा, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये अच्छा, 1 वर्ड फॉर आगाज कैप्टनसी, मीडियोकर, पैथेटिक, बैड, गुड, मॉडरेट, क्या? नजीब भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। आई थिंक हॉरिबल। अच्छा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन? नो, ओवरऑल वेरियस डिसीजन, ओवरऑल राइट फ्रॉम दिस एशिया कप। ओके, देखिए ट्राई सीरीज वो जीते, अगेन कमजोर टीमें थी, एक आपका अफगानिस्तान से ही मुकाबला था ना। हाँ, उसके अलावा क्या था? उसके बाद से अब तक डिसीजंस वो टाइमली नहीं ले पा रहे, चीजें वो कर नहीं पा रहे, जो जैसे कामरान ने कहा ना कि ऐसा लगता है कि घर से फैसले कर आए हैं और उसी पे चल रहे हैं। हाँ। और आपके पास कोई प्लान भी नहीं होता जब मार पड़ रही है या विकेटें गिर रही हैं या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नजर नहीं आती। वनडे और टेस्ट में वो जिस तरह से खेलते हैं वो खुद खेल भी नहीं पा रहे T20 में वैसा। अपनी स्ट्राइक रेट देखें, खुद बैटिंग में जब आपका कप्तान स्ट्रगल कर रहा है, बॉलिंग वो कराने नहीं आते, तो मुझे समझ नहीं आ रहा फिर रोल क्या है कैप्टन का।
सो आप कह रहे हैं हॉरिबल। वन वर्ड आप क्या कहेंगे ये आगा की कप्तानी के लिए? देखिए, कप्तान उस वक्त ही पता चलता है जब अच्छी टीमों के खिलाफ खेलता है। हाँ। अपने लेवल की टीमों के खिलाफ खेल के तो कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए अब इंडिया के साथ जब मैच दोनों हुए हैं तो पता चल गया अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना। मुझे लग रहा है कि बड़ा काम चाहिए इसको कैप्टनसी के लिए। हाँ। इतनी इजी जॉब नहीं है इसके लिए। जो डिसीजन देखे हैं कोई समझदार बंदा लगाना चाहिए। अगर इसको कंटिन्यू कप्तान इस क्रिकेट में तो ना रखे, नहीं तो ये वनडे और टेस्ट में भी जाएगा इसकी जो फॉर्म है। तो वहां पे अगर हमारे पास और ऑब्वियस चॉइस कौन सी है इस T20 में? मेरे ख्याल से बहुत है आपके पास, हो सकती है, लेकिन अभी एशिया कप खत्म होने दें। फिर अगेन टू मच ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे आप? अब कितना टाइम देंगे? और आप देखिए, आप नंबर 4-5 पे खेल रहे हैं, वहां पे आप इंडिया की देख लेना बैटिंग लाइनअप, क्या स्ट्राइक रेट है, कैसे बैटर्स आते हैं। हाँ। तो हमारा कप्तान है, उसकी गेम जो है वो T20 के मुताबिक सूट नहीं कर रही। तो आपने उस नंबर पे वो बैट्समैन लेके आना जो एटलीस्ट पहली बॉल पे छक्का मार सके अगर बैट बॉल मिले तो। सही। तो इस टाइप का बैट्समैन यहाँ आपको तो ग्रूम ये है करना कैप्टन का मामला कि फहीम अशरफ ने आखिरी ओवर में सिंगल नहीं बनाया कि स्ट्राइक मैं ही रखूं ताकि मैं उड़ा सकूं, और सलमान लियाओ तुम वही रहे भाई। यानी कि नहीं वो एक्सपेक्ट करते ना कि सलमान लियाओ हिट यही है ना। तो और ये T20 के कैप्टन है। अब सारी मैनेजमेंट जिन्होंने क्रिकेट के डिसीजन लेने वो सारे मैच देख रहे हैं स्टेडियम में बैठ के। चेयरमैन साहब भी हैं। तो अब एशिया कप के बाद चाहे ये फाइनल भी खेल जाए, वो तो सिर्फ फेस सेविंग होगी, क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। लेकिन ये है कि कप्तान मुझे लग रहा है कि इसको बचा ले टेस्ट मैचेस के लिए, वनडे के लिए, नहीं तो वहां से भी इसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। देखिए, कप्तान जो होता है ना वो हमेशा से हमने सुना भी है और सब इससे एग्री भी करेंगे कि वो किसी भी फॉर्मेट का जो कैप्टन है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होनी चाहिए। सबसे पहला नाम उसका लिखा जाए। यही होगा ना। ऑब्वियस सबसे चॉइस। पहला नाम उसका लिखा जाए। तो जगह नहीं बन पा रही है इनकी, तो कैसे होगा? अब देखिए, सेटल बैटिंग ऑर्डर नहीं है। बासित भाई, अबाउट द कैप्टनसी ऑफ सलमान अली आगा। पुअर। ओके। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश, आइलैंड, इनके खिलाफ कप्तान को ऑब्जर्व करते हैं तो ये गलत है। हाँ। आपको जब ऊपर लेवल पे जाना है, क्योंकि हम T20 में नंबर 1 रह चुके हैं। सरफराज जब कैप्टन, आज ये बात अजीब सी लग रही है लेकिन ऐसा था। तो वो आपको उसी हिसाब से सोचना है ना। असल में देखें, सर बॉल ऊपर गई, आउट होगा तो बता दूंगा मैं, वरना आप छक्का ही समझेगा। ठीक है, हो गया छक्का हो गया, मैंने बताया नहीं ना। आपने जिस तरह क्रिकेट खेली है ना, आप उसी तरह की बात करते हैं। हमारे और भी बहुत से कुलीग हैं माशाल्लाह, वो टीवी पे बैठते हैं, वो समझते हैं वो पॉजिटिव बोल रहे हैं। वो पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, वो बेसिकली अवाम को धोखा दे रहे हैं। सच को सच तो बोलो। आप आज तक कोई ये बात ही नहीं करता कि शाहीन को कप्तान बनाया और हटा दिया। इस दफा भी वो PSL जीता। आपने लिया है बाबर को हटाया, फिर बाबर को लिया है। तो ये बाबर को हटाया, आप सलमान अली आगा को लिया है। शाहीन तो वहीं पर है ना। सही है। तो उसको हटाने की वजह क्या थी? सर किसी भी वक्त मैच खत्म हो जाएगा। 8 गेंदों पर 2 रन चाहिए इंडिया को मैच जीतने के लिए। अगर ये बाउंड्री हो जाती है तो ये मैच खत्म हो जाएगा, और ये बाउंड्री हो गई है। और इंडिया ने पाकिस्तान को, मैं कहूंगा बाद में एकतरफा मुकाबले के बाद, जब तक पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तब तक लग रहा था कि देखते हैं, क्योंकि तब तक इंडिया ने चेस करना शुरू ही नहीं किया था, इसलिए लग रहा था कि ये मैच शायद इंटरेस्टिंग हो जाए। द मोमेंट इंडिया स्टार्टेड चेजिंग 172, अगले 15-20 मिनट में लगा कि ये मैच वन साइडेड हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए आज 171 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए किसी भी T20 इंटरनेशनल में इंडिया के खिलाफ अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, लेकिन ये स्कोर भी बिल्कुल इंडिया ने इतनी आराम से चेस किया कि इंडिया अपनी बैटिंग के दौरान एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जब ये लगा हो कि इंडिया इस मैच पे हावी नहीं है। आज भी इस मैच के बाद लगता नहीं है कि हैंडशेक हो खिलाड़ियों के दरमियान, जिस तरह पिछले मैच में भी नहीं हुआ था। आप बराह रास्त की मनासिब देख रहे हैं, अगर हैंडशेक होगा तो नजर आ जाएगा। आपको याद है पिछले मैच में भी ये ऐसा एक बहुत ही रेयर और एक बड़ा सैड मोमेंट हमने देखा था कि जब कोई हैंडशेक नहीं हुआ था। और आज भी अभी आप ये मनाजिर देख रहे हैं, इंडियन टीम आपस में हाथ मिला रही है, बगलगीर हो रही है, पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे हैं, और कोई हैंडशेक हमें दोनों टीमों के दरमियान नजर नहीं आ रहा। नजर आने का इम्कान भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैच की तरफ दोबारा आते हुए, इंडिया ने आज का ये मैच
6 विकेटों से जीत लिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का पहला मैच 7 विकेटों से जीता था, आज का मैच 6 विकेटों से जीता है। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज निस्बतन हमें यूं कॉन्फिडेंट बेहतर नजर आ रही है कि चले आज उतना पाकिस्तान ने थोड़े से रन ज्यादा बना लिए, 128 नहीं किए, 171 किए। पाकिस्तान का आगाज बहुत शानदार था। पाकिस्तान ने आज इस एशिया कप में अपने पावर प्ले के सबसे ज्यादा रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 91 रन बनाए। पाकिस्तान को उस वक्त सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था। अगले 5 ओवर्स में 30 गेंदों में सिर्फ 28 रन बने और 3 खिलाड़ी आउट हो गए पाकिस्तान के, और वहीं से पाकिस्तान का पूरा जो रन रेट था उसका बिल्कुल ही मतलब पिया पाचा हो गया। और अगरचे आखिरी 3 ओवर से कम बैक किया, 42 रन बने, लेकिन हुसैन तलत जब आए हैं तो उसके बाद रन रेट जो स्लो हुआ तो उसको दोबारा उठाने में बहुत मुश्किल पेश आई। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा नुमाया इनिंग्स खेलने वाले आज के जो खिलाड़ी थे वो थे साहबजादा फरहान। अगरचे पाकिस्तान के सबसे कामयाब खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट अगर आप इंडिया के सबसे कामयाब खिलाड़ी के स्ट्राइक रेट से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है। बहरहाल 58 रन बनाए साहबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 129 के स्ट्राइक रेट पे। फखर जमान बदकिस्मत रहे, बहुत ही अच्छा उन्होंने आगाज किया, बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट भी रहा, लेकिन एक मुतनाज़े फैसले का, मैं तो कहूंगा गलत फैसले का शिकार हो गए 15 रन बनाने के बाद। साइम अयूब आज 0 पर आउट नहीं हुए, लेकिन बहरहाल सिर्फ 21 रन बनाने के बाद साइम अयूब भी आज आउट हो गए। तो आज भी कोई बहुत ज्यादा मुतासिर कुन इनिंग्स साइम अयूब भी न खेल सके। हुसैन तलत डिजास्टर, 10 गेंदें 10 रन 11 गेंदों पर। मोहम्मद नवाज 21 रन, सलमान अली आगा कप्तान 17 रन। फहीम अशरफ ने सिर्फ 8 गेंदों का सहारा लिया और उन 8 गेंदों में फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए। न्यू पाकिस्तान का स्कोर बना 171। स्टिल एक रिस्पेक्टेबल टोटल था, स्टिल एक डिसेंट टोटल था, लेकिन द मोमेंट इंडियन बैटिंग का आगाज हुआ लगा कि कोई मसला ही नहीं है ये स्कोर, और इंडिया ने कमाल कर दिया। वैसे अगर इंडिया की साइड से बॉलिंग की बात की जाए तो जिस तरह बासित भाई कह रहे थे, डुबे जो कि उनका रेगुलर बॉलर भी नहीं है, वो हमें ले डुबे ने 4 ओवर्स में 33 रन दिए और सबसे ज्यादा यानी कि 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडियन बैटिंग का आगाज, शानदार आगाज किया इंडिया ने। इंडिया की पहली विकेट ही 104 रन के बाद गिरी, ओपनिंग इतनी शानदार हो गई। शुभमन गिल ने बनाए 47 रन, सिर्फ 28 गेंदों का सहारा लिया। अभिषेक शर्मा ने बनाए 74 रन, सिर्फ 39 गेंदों का सहारा लिया। सूर्या कुमार यादव 0 पे आउट हुए और संजू सैमसन ने 13 रन बनाए। यही 4 खिलाड़ी थे इंडिया के जो कि आउट हुए, और तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या नॉट आउट थे। पाकिस्तान की जानिब से अगर हम आपको बॉलिंग फिगर्स बताएं तो सबसे कामयाब बॉलर इकोनॉमी के एतबार से आज हारिस रऊफ रहे, यानी उनकी शमूलियत का फैसला सही साबित हुआ। उन्होंने अपनी हद तक साबित किया। 4 ओवर्स 26 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, हालांकि पहले ओवर में 12 रन पड़ गया था। फहीम अशरफ 4 ओवर्स 31 रन, अबरार 4 ओवर्स 42 रन, साइम 3 ओवर्स 35 रन, शाहीन अफरीदी 3.5 ओवर्स 40 रन। शाहीन के लिए आज का दिन बहुत ही एक्सपेंसिव दिन साबित हुआ। बहरहाल एक एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त, दूसरी मुसलसल शिकस्त पाकिस्तान को, लेकिन अभी पाकिस्तान ने 2 मैचेस और खेलने हैं सुपर 4 स्टेज के, और अगर वो दोनों मैचेस पाकिस्तान जीतता है, यानी कि एक बांग्लादेश के खिलाफ और एक श्रीलंका के खिलाफ, तो हम कह सकते हैं कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा ऑलमोस्ट। अगर पाकिस्तान दोनों मैचेस जीत जाता है तो इस बात का बहुत ही कभी इम्कान होगा कि फिर पाकिस्तान फाइनल खेले इंडिया को एक और, यानी कि तीसरा मुसलसल संडे होगा जब पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले होंगे। आज 7 ओवर्स कबल और 6 विकेटों कबल ये मैच मुकम्मल हो गया है। इस पे क्या कहिएगा बासित भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? जब इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की उसके बाद से लगा वन साइडेड है सारा कुछ। उससे पहले प्लेयर्स ने एम्पायरों से हाथ मिलाया आज। अच्छा, ओके। पिछले मैच में नहीं मिलाया, एम्पायर से भी नहीं मिलाया, आज उन्होंने स्पेशली एम्पायरों को इंतजार नहीं, खिलाड़ियों के दरमियान कोई हैंडशेक तो आज भी नहीं हुआ। और अभी जब मीडिया टॉक होती है हम आपको जरूर दिखाएंगे, देखेंगे उसमें क्या बात होती है क्या नहीं। अब क्या करना चाहिए आज की इस हार से, यानी ये बताइए कि इस परफॉर्मेंस को देखते हुए अगले मैच से पहले हमें इस स्क्वाड में कोई तब्दीली करनी चाहिए बासित भाई? अब क्या करेंगे? अच्छा, मुझे बताएं। हुसैन तलत को खिलाना चाहिए दोबारा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो वो खिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब ये पूछे ना, इनसे पूछने वाली बात ये है, मीडिया में जब कप्तान आए या कोच आए तो मीडिया वाले पूछे, भाई आपने नवाज से बॉल क्यों नहीं कराई? एक बॉल आप हुसैन तलत को एज ए बैटर खिला रहे हैं। हाँ, मतलब ये वो सवालात हैं जो पूछने चाहिए। अगर आज भी सलमान अली आगा नहीं आता और साहबजादा फरहान को भेज देता है तो ये तो बहुत बड़ी जाती है। वो लगेगा कि आपके खौफजदा हैं या क्या है? मतलब पुअर कैप्टनसी, ये पाकिस्तान की टीम है भाई, क्लब की आप कप्तानी कर रहे हो यार।
क्या कहिएगा कामरान भाई, ये आज जिस टीम ने खेला है इसमें से कोई खिलाड़ी अगले मैच से पहले ड्रॉप होना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से फजूल बात है करनी। अच्छा, वो देखें हम पिछले 12 मैचेस में ये कहते हुए आ रहे हैं, वो हो नहीं रहा। लेकिन इस मैच में ठीक है, थोड़ी बैटिंग हम लोगों ने बहुत बेहतर की है। निस्बतन तो बहुत बेहतर की, सही बात। फर्स्ट 6 ओवर्स हमने अच्छी बैटिंग की है, फर्स्ट 10 ओवर हमने बैटिंग अच्छी की है। हमारे जो मैच का जो मोमेंटम है ना, वो 10 ओवर्स के बाद गया है, हाथ से निकला है। जो 100-200 रन होते होते हम 170 वो भी बड़ी मुश्किल से फहीम की 8 बॉलों पे 20 ना करे तो हम 150 कर रहे हैं। तो ये चीजें मेरे ख्याल से देखने वाली हैं कि हमने मैच कहाँ से हाथ से जाने दिया। एक अच्छी पोजीशन थी, अच्छा मौका था इंडियन टीम को अंडर प्रेशर करने का। ये चीजों पे काम करने की जरूरत है, जो भी आप खिलाएं। लेकिन आज पता चल गया है कि आपके बॉलर्स 2 ने 170 रन्स डिफेंड कर रहे हैं, 2 मेन बॉलरों ने 40 रन्स दिए हैं। जी, आपने नवाज से बॉलिंग नहीं करवाई, तो आप बॉलिंग में नहीं आजकल की मॉडर्न डे में कॉम्प्रोमाइज कर सकते। आपको पूरी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। देख लें, फिर आपके सामने है। मेरे ख्याल से मेरे से रहने दे, उनसे बात कर लें ज्यादा। अच्छा भाई नजीब, ये देखें, ये आज 11वें और 18वें ओवर के दरमियान जो 38 रन बने, ये इस पूरे टूर्नामेंट का लोएस्ट है ये। और कमाल नहीं है, यानी कि आपने हुसैन तलत को और सलमान अली आगा को भेजा है और हारिस और शाहीन अनयूज्ड रह गए। हारिस, शाहीन, फहीम अशरफ को आपने ऊपर भेजना था, वो 250 के स्ट्राइक रेट से। ये नहीं कि उसके 8 बॉलों पे 20 रन के बाद हम ये बोलना शुरू हैं। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि आपको उसको भेजना चाहिए था। एक तो आपके स्किल लेवल का इतना बड़ा फर्क है। एक नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है T20 की, आप कहां 7वें 8वें नंबर की टीम। उसके बाद आप इतनी क्रिमिनल मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपको तो अपना 110% देना है हर डिपार्टमेंट में इंडिया को हराने के लिए। आप इतनी फूलिश मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपने पिछली बार बिना किसी मैच खेले हुए आपने खुशदिल को डाल दिया। खुशदिल से आपने सिर्फ बैटिंग कराई, बॉलिंग नहीं कराई। आज आपने हुसैन तलत को डाल दिया। मुझे लगता है ये जगहें देखते हैं कि आज चलो इसको खिला लेते हैं, और उसको यूज भी नहीं कर रहे सही से। तो पहले तो वैसे ही एक डिस्पैरिटी है दोनों टीमों के बीच में, ऊपर से आपकी इतनी ज्यादा गलतियां। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ये वही वाली बात है कि कोई भी बाहर बैठा है, अभी टीम कुछ भी बना लें, आप किसी को भी खिला लें, जब आप अंदर ग्राउंड में ये मिस्टेक्स करेंगे आप नहीं जीत सकते। ये तो हम बात कर रहे हैं कामरान भाई कि यार ये आपने 2 खिलाड़ी आपके अनयूज रह गए, 11वें से 18वें ओवर में खाली 38 रन बने। लेकिन क्या ये कहना ठीक है कि सबके बावजूद भी आपने 171 कर लिया, जो कि बुरा स्कोर नहीं था, इससे अच्छा हो सकता था लेकिन बुरा नहीं था। असल में आपकी बॉलिंग फ्लॉप हो गई, जिसका सबूत ये कि तीसरे चौथे ओवर में माहौल बन गया था कि मैच गया। तो ये तो प्राइमरीली तो बॉलिंग का फेलियर हुआ ना। बिल्कुल, क्या आपको 4 ओवर में लगा गया मैच? देखिए, मैच तो पहले बॉल पे जो उसने छक्का मारा है वहीं से लगा के अलग ही मूड है। गेम अवेयरनेस देखे, शाहीन ने सोचा है कि पहले मैच में ये निकल के खेला, मैं इसको पीछे करता हूँ। वो भी आगे से तैयार हुआ था, प्रोफेशनल ही है ना, मेंटली कितना स्ट्रांग है। गेम वर्क देख ले उसकी कितनी है, उसको पता पीछे करना, उसने छक्का मारा। देखिए, इंटेंट है, अप्रोच है। आप देखें कि इंडियन टीम गिल को T20 का कैसे वो खेल रहा है आज, कितना मजा आ रहा है उसकी शॉटें देखने का। उसने डॉट बॉल नहीं होने दिए, अपने पार्टनर को बोर नहीं होने दिया, अभिषेक शर्मा को। उसने स्ट्राइक रोटेट करता गया, क्रिकेटिंग शॉट्स पे उसने रन्स किए हैं। ये चीजें देखने वाली हैं कि कैसे मैच को लेके चले हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में, फर्स्ट 6 ओवर्स में। ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से हमने अपना लास्ट 10 ओवर्स जो बैटिंग की है, जो बैटिंग ऑर्डर भेजा, वो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से मैच हाथ से चला गया। 200 रन होते होते रुक गए हैं। जो मौका मिल गया था, जो साहिबजादा ने बैटिंग का नजर आ रहा था कि 200 बनना चाहिए। बात बताऊं, आप जो बॉलिंग का कह रहे हैं ना, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। आपने आज भी 46 डॉट बॉल्स खेली हैं। कमाल है। ये आपको इसलिए लग रहा है कि आपने पिछले इतवार को 127 किए थे, तो वो 127 के बाद आपको लग रहा है 171 बड़ा तोप काम कर लिया है। ये 200 करने थे ऐसी टीम के खिलाफ जो बार बार कह रहा हूं मैं, वो नंबर 1 है। वो नहीं सोच रहे किसी के खिलाफ खेलते हुए। आपको एक बड़ा टारगेट देना था। ये आप अपने लिहाज से कह रहे हैं कि हमने ठीक ठाक कर लिया। 46 डॉट बॉल इसमें भी है। तो बैटिंग में भी गलतियां हैं ठीक ठाक, लेकिन ज्यादा बड़ा फेलियर तो बॉलिंग का है ना। बॉलिंग तो आपकी बहुत जमाने से टूथलेस लग रही है, इसमें कोई दमखम नजर नहीं आ रहा। ओके, ये बासित भाई समझाएं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि यार वो हुसैन को भेज दिया, उस वक्त फहीम को क्यों नहीं भेजा, और आप कह रहे हैं कि कोच इज रिस्पॉन्सिबल। ये प्राइमरीली क्या, यानी उस वक्त जब सिचुएशन देखते हुए अब तुम जाओ, तुम बैठो, तुम पैट करो, ये कप्तान नहीं होता है इसका प्राइमरीली जिम्मेदार? हेड कोच जो होता है ना, हाँ, वो जो बोलता है कप्तान डिस्कस कर सकता है कि यार मेरे ख्याल में आप इसको भेज दें। वो कौन सी टीम है? वर्ल्ड नंबर 1 है।
जी। कितने बॉलर्स ने बॉल करे? 6 बॉलर्स। सही। हमारी 8 नंबर की टीम है या 7 नंबर की टीम है, हमारे 5 बॉलर ने बॉल करे और नवाज जो मेन बॉलर है उसको नहीं वो ही नहीं दिया। कमाल तो है। सोच देखें, जो ड्रेसिंग रूम में हेड कोच और कप्तान ने गलती करी, ग्राउंड के अंदर जो लड़ाता है जो कप्तान, उसने बेवकूफी करी। कौन पूछेगा? आप खुद भी बॉलर है, दोनों लेफ्ट हैंडर खेलने तो आओ ना, हिम्मत करो। हाँ। कि मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए, मेरा नाम खराब ना हो जाए। यस। जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो खुश नसीब है। जब बार बार कह रहे हैं एक बार जी, ये है हमारे मुल्क की क्रिकेट। आप भी बार बार कह रहे थे फहीम को बेच के गैम्बल करना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा ये आप उस वक्त करते थे थोड़ा तगड़ा, जब आप थोड़ा ब्रेव होते हैं कि यार लेट्स टेक अ चांस। में कह रहा था ना 10 ओवर्स में आपका 91 लगा हुआ है। हाँ। एक आउट है, फिर साइम आउट हुआ, गलत शॉट खेली उसने। एक तो उस कोच को तो ये बताना चाहिए कि भाई 9 लुक शॉट तो पहले बंद करो ना। सही है। पहले आप ग्राउंड को यूटिलाइज करो, जिधर बॉल है उधर खेलने जाओ। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हैं। और जहां तक हुसैन तलत की बात, हम उसको ब्लेम नहीं दे सकते, हम सिर्फ ब्लेम दे सकते हैं कोच को दे सकते हैं। और उसके बाद सलमान अली आगा जो कप्तान है, उन्होंने एक मोमेंटम लूज किया। फहीम वहां पे फहीम को या नवाज को भेज देते या हारिस को भेज देते कि भाई आउट होने का डर नहीं है, वहां पे हमारा मोमेंटम लूज नहीं होने देना। करेक्ट, वो मोमेंटम टूटा, फिर वो रीगेन हुआ आखिरी 3 ओवर में जाके, तब तक बहुत देर हो गई थी। पाकिस्तान की क्रिकेट का मायानाज नाम, पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई क्या हाल है? सर अल्लाह करम भाईजान, आप आई होप ठीक होंगे। आमिर भाई ये बात कर रहे थे, ये ठीक है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुसैन तलत आए, मोमेंटम टूटा, 11वें से 18वें ओवर में 38 रन बना, जो कि लोएस्ट ऑफ द टूर्नामेंट है। 5 ओवर में 28 रन बने, 3 आउट हुए। लेकिन ये आप इस बात से एग्री करेंगे नहीं अगर हम ये कहें कि प्राइमरीली जो फेलियर है आज वो बॉलिंग का इसलिए है कि बैटिंग में फिर भी आपने 171 तो किया, हालांकि आपने 43 डॉट बॉल्स खेली फिर भी, लेकिन तीसरे चौथे ओवर में आपको लगा मैच गया, यानी बॉलिंग का इसलिए प्राइमरीली फेलियर कहना ठीक होगा आज के मैच में? देखिए वसीम भाई, मैं सुन रहा था बासिल भाई को, कामिल भाई को, नजीब भाई को। हाँ। क्योंकि ये अपना ओपिनियन बिल्कुल, इनका अपनी जो थॉट होती है इंसान की वो रखते हैं और अपनी जगह वो शायद ठीक भी हों, लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि ये 170 बहुत अच्छा स्कोर था। मैं 3 साल से ILT 2 साल से और अबू धाबी T10 वगैरह खेल रहा हूँ दुबई में। सही है। हमारी जो हमेशा, मैं 2 साल से डेजर्ट वाइपर से खेला हूँ, हमारी मीटिंग ये होती है, अगर ड्यू नहीं पड़ा हुआ तो आपने पहले 10 ओवर यूटिलाइज करने, जितने मैक्सिमम रन हो सकते हैं इस विकेट पे, जो दुबई के विकेट्स हैं। क्योंकि जैसे ही बॉल सॉफ्ट होता है बल्ले पे बॉल नहीं आता, ठीक है। और मुझे लगता है, और ड्यू नहीं थी, अगर आपने देखा होगा ड्यू नहीं थी, और मुझे लगता है ये 170 स्कोर बहुत अच्छा था। अगर हम 6 ओवर, क्योंकि जब आपने नया बॉल, आपको पता है ना कि अगली टीम ने नया बॉल यूज करना है, फिर आपका जो बॉलिंग का पावर प्लेयर है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप पहले 6 ओवरों में 170 अगर आप डिफेंड करें और 60 से 70 खा लेते हैं ना, तो मोस्टली आप 70% मैच हार जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इंडिया की प्लानिंग ये थी कि बॉल जो है सॉफ्ट होने से पहले जो 10 ओवर है उनको यूटिलाइज किया जाए, और उन्होंने वो किया। वो क्योंकि उनको पता, और बाद में अगर आप लेटेस्ट स्टेज पे देखें तो बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, ठीक। अब आप आ जाए बॉलिंग की तरफ, जो आप कह रहे हैं बॉलिंग का फेलियर था। यस, अगर आप उनके शॉट्स देखें ना, इंडियंस के शॉट्स देखें, मुझे एक शॉट बता दें, फास्ट बॉलर को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाओ, एक शॉट नहीं लगा जो मिड विकेट, जो हार्ड लेंथ होती है, वेस्ट हाइट, इट मीन्स कि उस विकेट पे वो ट्रू पेस नहीं था। हमने जितने चौके और छक्के खाए, या टांग पे खाए या हाथ खुले कवर पे खाए, ठीक। फिर कामी भाई बैट्समैन और बासिल भाई इस चीज को वो आई थिंक ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। जब मिस्ट्री स्पिनर बॉल करता है, स्पेशली क्योंकि बैट्समैन को अगर समझ नहीं आ रही होती, मोस्टली वो बैकफुट पे उसको लेट खेलता है, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम मिले उसको रीड करने का, ठीक। फिर जब स्लो विकेट होता है, आप ऊपर और स्लो विकेट पे बॉल करोगे तो आपको मिड विकेट ही छक्के लगेंगे। इब्रार को मुझे ये बता दें, एक बॉल एक्स्ट्रा कवर या सीधा छक्का लगाओ, एक भी नहीं लगा, क्योंकि विकेट इतना स्लो है, ऊपर से आप इतना स्लो पेस से करेंगे तो बैट्समैन आपको ऑलरेडी बैकफुट पे खेल रहा है, वो मारेगा आपको। तो एज अ बॉलर आपने ये विकेट को देख के चालाकी करनी है कि मैंने यहाँ पे जितना हो सकता है पेस को अपने हिसाब से वेरी करूं, उसको टाइम ना दूं। क्यों कि मिस्ट्री स्पिनर को बैट्समैन वैसे ही आगे नहीं आ रहा, तो आप पीछे बॉल करेंगे तो उसको तो और टाइम मिलेगा स्लो विकेट पे। तो ये थोड़े से मिस्टेक्स है। और जो मेजर मिस्टेक था मुझे लगता है, एक मोहम्मद आरिफ का रन आउट, जो कोई बात नहीं कर रहा, वो उसको करना चाहिए था, जिस तरह का वो कीपर है उसको वो रन आउट करना चाहिए था।
फिर जो फरहान ने कैच छोड़ा अभिषेक शर्मा का 40 रन पे, जी, क्योंकि आप देखेंगे लेटर स्टेज पे ऐसी स्लो विकेट पे नए बैट्समैन के लिए स्टार्ट लेना मुश्किल होता है। और आपने देखा भी है, सूर्या भी आए मारने कहीं गए, थर्ड मैन पे कैच हो गया, संजू सैमसन के डंडे हो गए, जितने बॉल लेंथ पे हुए एक बॉल हिट नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि ये मिस्टेक्स थी, जो मेजर मिस्टेक्स थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सलमान अली आगा की कप्तानी के लिए एक लफ्ज क्या कहिएगा? देखिए अभी तो उसका बहुत अर्ली स्टेज और इतने प्रेशर गेम्स उसको पहली दफा वो खेल रहा है और वो गलतियां करेगा। और हमारा एज अ एक्स क्रिकेटर तनकीद बिल्कुल विद सोल्यूशन करनी चाहिए और उसको सीखनी पड़ेगी ये जो गलतियां वो कर रहा है। और मुझे लगता है कि उसकी एक मेजर गलती थी जो नवाज आया मोहम्मद हारिस से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस ज्यादा स्पिनर्स को अच्छा खेल सकता था बनिस्बत नवाज के। वो भी एक मुझे लगता है कि मैच आमिर भाई सॉरी और बात करो, एक मिनट साथ रहेंगे ताकि जरा दिखा भी दे सलमान अली आगा क्या कह रहे हैं, फिर आते हैं वहां पे डिस्कशन करते हैं अपनी जगह। आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। Like after 10 overs we could have got like 10-15 more run, but yeah, is that the kind of wicket, like if you score 170 180 it is a good total, but yeah the way they batted in power play, I think that's where like the game goes. And you talk about bowling now. Bowling also seemed like you used 4-5 bowlers very quickly. There is a formal sort of strategy that comes in, or it's almost about thinking as the game goes along for you? No, it's just the right person at the right time, and if the bowlers are going for runs, you need to change as soon as possible. It's a T20 game, you just have to make a quick decision. That's what it is. Now some positives for Farhan with good runs. Fakhr got off to a flyer, the opening stand working for you. Sri Lanka, the next game in Abu Dhabi, a surface that will suit your style of play. I think there is a lot of positive, the way Fakhr batted, the way Farhan batted, and the way Harry bowled. I think there is a positive, and even Fahim bowled really well. So there is a positive, and we are looking forward for Sri Lanka. It's a different challenge obviously, and it's going to be a different condition as well. Yeah, we wish you all the very best for that important game in Abu Dhabi. Go well then, Salman. जनाब, तो ये सलमान अली आगा बात कर रहे थे और वही कह रहे थे कि आखिरी 10 ओवर में। अच्छा आमिर भाई हमारे साथ है, बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बासित भाई। मैं आमिर से ये सवाल पूछना चाह रहा था कि नवाज इस मैच में क्या एज ए बैटर खेला है, उससे बॉलिंग क्यों नहीं कराई? जब मोहम्मद आमिर बॉलिंग करता है लेफ्ट हैंडर को, तो क्या इसको प्रॉब्लम होती है? तो मेरा ख्याल है कि बैट कैप्टनसी आई थिंक आगा की ये दो गलतियां थी। एक तो बैटिंग में अगर आप पहले बैटिंग पे आ जाए, नवाज को जो आई थिंक हारिस से पहले भेजा गया, और दूसरा बिल्कुल उससे बॉलिंग करवानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे बॉल कर सकता था क्योंकि विकेट स्टिल कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था, ड्यू नहीं पड़ी। और सबसे बड़ा अच्छा ये फैक्टर था कि ड्यू नहीं पड़ी तो आप स्पिनर्स को यूटिलाइज कर सकते थे। और आई थिंक नवाज जिस तरह पिछली सीरीज में बॉलिंग करके आया है तो बिल्कुल आप यूटिलाइज उसको कर सकते थे। आपको इस तरह के बड़े मैचेस में ब्रेव डिसीजन करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसे मैच आप तभी जीते हो जब आप आके तरह तो अपने जो है पॉजिटिव डिसीजंस लेते हो। अब आप बैकफुट पे रहोगे तो ऐसे मैचेस में तो फिर वो गलतियां फिर वाजिया नजर आती हैं और उसका कोई हल नहीं होता। हाँ, अगर प्रेशर गेम में गलतियां आप देख लें, इंडिया ने भी की, 4 कैचेस उन्होंने भी छोड़े फील्डिंग में। जब आप मैच शुरू हुआ, आप अगर आप इसकी बात करें फखर का और जो फरहान का जो बॉडी लैंग्वेज था, आप इंडिया की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उन्होंने पूरे मैच में कोई बॉल सीधा नहीं पकड़ा। तो आप वो उस चीज को यूटिलाइज कर सकते थे। हमने मोमेंटम उनको खुद दिया। मुझे जो लगता है जहां पे नवाज आया हारिस की जगह, वो हमारे 20 रन कम हुए। तो उसके बाद जैसे बासित भाई ने कहा कि नवाज को 1-2 ओवर करके देख लेने चाहिए थे। जैसे फहीम को हम फिर आई स्टिल बिलीव के फहीम पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता था, क्योंकि इन विकेटों का आजकल इतना डेटा है कि आपको विकेट्स के स्टैट्स पता होते हैं। आप देखिए उन्होंने डूबे से कैसे काम लिया। इस विकेट पे जो पेस नहीं दे रहा था, मेन बॉलर भी नहीं कर रहा था। आमिर भाई जरा सूर्य कुमार, थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आए सूर्य कुमार यादव, क्या फायर एंड आइस कॉम्बिनेशन, द वे अभिषेक कॉम्प्लीमेंट शुभमन गिल्स बैटिंग is amazing, and it's very enjoying to watch both of them bat together, and the way they did today, I think it was required for someone to bat at least till 10-12 overs and give us that strong base, and they did the same thing. Well, almost the perfect game. A few catches that were dropped. You'll probably want to get that right in the next game. That's completely fine. I think after the first innings, our fielding coach T. Dilip has already emailed all the boys who had butterfingers today. But yeah, it happens. It's part of the game. Let's see how we go in the next game. So yeah, congratulations and go well for the next game. Cheers. And that was the Indian captain with a 6-wicket win again. और मुमताज पाकिस्तानी होस्ट बात कर रही थी। सूर्य कुमार यादव ने कोई इस तरह की गैर मुतनाज़ बात नहीं की है। बॉडी लैंग्वेज में बहरहाल ये फर्क है। बेशक उसके पीछे ये हो कि उनके पीछे जीते हमारे पीछे हारी, लेकिन जो भी ये बॉडी लैंग्वेज में फर्क है। कंक्लूड करते हैं हम जरा आखिरी 9-10 मिनट। आप कुछ कह रहे थे पहले बस कामरान में आप? मैं कह रहा था कि आमिर चला गया, इससे पूछना था कि शाहीन जिस टाइप की बॉलिंग कर रहा है कि ये T20 में लाइनों लेंथ सूट करती है,
क्या ये फास्ट बॉलिंग दूसरे एंड पे स्पिनर करना चाहिए? इतनी लीग खेला हुआ वहां पे ILT, तो दूसरे एंड पे भी फास्ट बॉलर अगर नए बॉल का खेले तो ज्यादा बेहतर नहीं है? देखते हैं अगर हम दोबारा रिकनेक्ट कर सके तो आमिर भाई से ये भी पूछिएगा कि आप 5 फास्ट बॉलर लेके गए जी, किस लिए लेके गए? वो वही तो कह रहे हैं कि नवाज को वो भी ये कह रहे हैं क्या? नहीं 5 फास्ट बॉलर हाँ, स्क्वाड हाँ, में है, हाँ, जिसमें हाँ, हसन अली भी है, वसीम जूनियर भी है, सलमान मिर्जा भी है। भाई अब यार अब तो ये भी तो बताया ना कि अब अगले मैच से पहले क्या करें यार, क्योंकि अब तो भाई अब अगला मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। पाकिस्तान को फेवर करेगा अबू धाबी का। अबू धाबी की जैसे अभी कहा भी ना कि हमारी जिस तरह की पिच है ना वहाँ पे, वहाँ की कंडीशन सूट करेगी पाकिस्तान को। और मैंने पहले भी कहा ये श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, ये आपके करीब करीब की टीम है। आपने यहाँ से जो पॉजिटिव्स लिए हैं उसको लेके आगे जाएं और जो नेगेटिव्स हैं उनको जल्दी ठीक करने की कोशिश करें, वरना आप कैसे आप मतलब जो आप जिसको खिला रहे हैं उसको पूरी तरह से यूज करें। टीम सही, बार बार मैं कहता हूं जो आपके आर्सेनल में हथियार हैं उनको तो सही से इस्तेमाल करें। सिर्फ फर्क सिर्फ बॉलिंग का मैं बोलूं, बैटिंग ने ठीक है थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, रन्स कर ली हैं वो। बार बार हम सब कह रहे हैं कि अबू धाबी की पिच हमें सूट करेगी, हमारे बैटर्स को सूट करेगी। आपको बॉलिंग इस बॉलिंग लाइनअप के साथ आप नहीं सरवाइव कर सकते अच्छी टीम के खिलाफ। आपको नया बॉल दूसरे एंड पे फास्ट बॉलर से करवाना पड़ेगा। साइम आप वो ठीक है, अफगानिस्तान आ जाए, UAE आ जाए, उनके लिए ठीक है, अच्छा हो गया, लेकिन आप उसको 6 ओवर्स के बाद यूटिलाइज करेंगे ना, शायद वो और ज्यादा फायदेमंद हो। लेकिन नया बॉल शाहीन के साथ किसी और को, और शाहीन को अपनी लाइनो लेंथ देखनी पड़ेगी। यहाँ पे सारी बॉलिंग की उसने मुंह में, कोई उसने एक बाउंसर पे पहली बॉल पे लगा, उसके बाद उसने बॉल ही नहीं किया कोई वैसा, कोई दूर बॉलिंग करे। आमिर भाई है हमारे साथ, आप पूछ सकते हैं आपको। जी आमिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम काफी भाई। आमिर मैं ये पूछना चाह रहा था, आज शाहीन की जो बॉलिंग थी क्या लाइनो लेंथ नए बॉल के लिए ये ठीक थी? और दूसरा फास्ट बॉलिंग में आप बताओ, दूसरे एंड पे नया बॉल फास्ट बॉलर ही करे तो ज्यादा बेहतर नहीं है? बॉलिंग कम नहीं है फास्ट बॉलिंग? यस, मुझे लगता है कि नया बॉल दुबई में पहले 2 ओवर फास्ट बॉलर्स को ही करने चाहिए। और अगर आप मुझे जो लगता है यहाँ पे जो दुबई की विकेट है, मैंने अर्ली ऑन भी यही कहा था कि जो लेंथ है वो बहुत बहुत मैटर करती है। आप अभिषेक शर्मा को आपने देखा होगा कि जितनी हार्ड लेंथ डंडों में बॉल हुए, एक शॉट नहीं मारा उसने जितने शॉट मारे हैं या फुल बॉल पे मारे हैं या जिसपे उसके हाथ खुले। और मुझे लगता है कि नया बॉल पहले 2 ओवर करने ही जो है फास्ट बॉलर को चाहिए, वही स्विंग का चांस होता है, वही आउट करने का चांस होता है। उसके बाद तो आपके पास 3-4 स्पिनर है, क्योंकि आपने मेन आपकी स्ट्रेंथ स्पिनर है, तो जो 2-3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं तो वो आप नए बॉल से ही चांस ले, क्योंकि अगर नए बॉल पे पहले 2 ओवरों में विकेट आ जाती है तो आप 170 इन विकेटों पे डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन वो वही है कि जब आप 1 ओवर फास्ट बॉलर से करवाएंगे, दूसरा स्पिनर से, वो 1-2 बाउंड्रियां लगती हैं, स्विंग खत्म, उसके बाद बैट्समैन मिलता है, फिर 170 ऐसी चीज होता है। बस यही है बासित भाई। आमिर अपने तजर्बे वाली बात बता रहा है, लेकिन उसको ये जहन में रखना चाहिए कि सामने जो अपोजिशन है वो नंबर 1 है वर्ल्ड। उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो IPL वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं, दुनिया में वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ हम समझते हैं वो छोटा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, गलत है। हमें उनके म्यार की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो बात की है ना बासित भाई ने, आप देखें कि उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कितनी ज्यादा है। वो बाउंड्री मारते हैं और वो जो 7 है सिंगल इतना मजे से लेते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो उनका माइंड सेट है ना, वो अपने जो अभिषेक शर्मा है उसके जितने भी 20-25 मैच हुए ना, वो अपनी स्ट्राइक रेट से ही खेल रहा है। 190 वो मेक श्योर करता है मैं उसी स्ट्राइक रेट से खेलूं। तो बिल्कुल यही है कि फिर आपका जो माइंड सेट है फिर उसको आपको बैकअप करना पड़ता है। और हमारा तो यानी डॉट बॉल थी आज अच्छी बैटिंग में भी 43 डॉट बॉल है, पिछले मैच में तो 63 था। अब आप डिफरेंस देखें ना, अभिषेक शर्मा ने कुछ 38 बॉलों पे 74 किया है, फरहान सेट होके पहली इनिंग पे कोई प्रेशर भी नहीं 45 बॉलों पे 58 किया। T20 में यही चीजें डिफरेंस डालती है एंड पे जाके, और ये आपको मेक श्योर करना पड़ता है। और पावर प्ले में जैसे साहिबजादा खेल रहा था ना, सिर्फ बाउंड्री की तरफ जा रहा था। अगर बाउंड्री नहीं लग रही थी तो स्ट्राइक रोटेट करे, रखे सिंगल ले ले। मैं एज अ बॉलर, ये जो कामी भाई ने बात की है, मैं बिल्कुल एज अ बॉलर, अगर आपको जब 2-3 बॉलों पे सिंगल हो रहे होते हैं ना, T20 में आपके माइंड में होता है कि बाउंड्री तो आएगी। और अगर आपको पहले 2-3 बॉलों पे सिंगल होता है और आखिरी 2 बॉलों पे बाउंड्री लग जाती है ना, 10-12 मजे से हो जाता है। इसी तरह एज अ बैट्समैन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो मर्जी हो जाओ कि बाउंड्री नहीं आ रही, पहली मैं मेक श्योर करूं मेरा डॉट बॉल ना हो, क्योंकि बाउंड्री मिल ही जाती है T20 में। सिंगल जो है ना वो बहुत आर्ट है सिंगल निकालना। और आमिर में आखिरी बात, अब ये तो एक अनफॉर्चुनेटली एक नया नॉर्म ही बन गया है फिलहाल, तो
यानी आज भी जाहिर है मैच से पहले भी हैंडशेक नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ, और अभी अगले मैच में भी अगर हम फाइनल खेलते हैं, अब ये अनफॉर्चुनेटली जिसको हम जेंटलमैन गेम फला फला कहते हैं, ये तो अब एक नया नॉर्मल हो गया पाकिस्तान इंडिया का कि ये सब तो नहीं होगा, ऐसे ही है यार। ये तो पता नहीं क्रिकेट को कहां से कहां ले गए, इतनी खूबसूरत गेम है और इसको तो अजीब जगह पे ले गए। आई डोंट थिंक ऐसा क्रिकेट में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। लेकिन एक चीज आज अच्छी थी, लड़के जो है लड़के खेल रहे थे ऑनेस्टली, आंखों में आंखें डाल। एज अ फास्ट बॉलर ये मुझे चीज पसंद आती है कि एग्रेशन के साथ खेलो। एग्रेशन नहीं है तो खूबसूरती नहीं, नो वरीज, हाथ जीत लगी रहती है, पटाई भी पड़ती है एज अ बॉलर, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी जो बॉलरों की थी, जो आंखों में आंखें डाल के खेल रहे, फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही थी। फिर क्रिकेट ऐसे खेलो, चढ़ के खेलो, लड़ के खेलो फिर। करेक्ट, थैंक यू आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर 2-3 मिनट है, फाइनल कमेंट भाई। अब चूंकि अब अगला मैच तो डू और डाई हो गया ना, अब तो अगला मैच इस प्रेशर के साथ खेल लोगे कि अगर हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल सिंपल, हाँ सही बात है। क्वार्टर फाइनल जीतो तो सेमीफाइनल में पहुंचो, सेमीफाइनल जीतो और फाइनल में पहुंचो। सो अब तो ये मैच इन एडेड प्रेशर्स के साथ है ना कि इसके लिए इससे पहले कोई एक टिप कि भाई अब तो हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वरना टूर्नामेंट से बाहर है, वरना फिर मैं इतवार को ट्रांसमिशन नहीं हो रही, वरना वसीम भाई हर हवाले से सीधी सी बात है कि अबू धाबी के लिए हमने बोल दिया सही, लेकिन ये मतलब नहीं कि अबू धाबी हमें सूट करे तो अपनी बेसिक से हट जाओ। जो आज ट्रेंड सेट करे ना बैटिंग में, अब यही चीज वहां पे नजर आनी चाहिए और ज्यादा रन बनने चाहिए। और जो ये आधा तीतर आधा बटेरे वाली कहानी कोच साहब कर रहे हैं ना, ये लाले लप्पे किसी और को दे। वर्डिंग में खराब बोल रहा हूं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो समझते हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर लो, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर लो। अरे भाई, आप दूसरे वाले बैट्समैन को क्यों अंडर प्रेशर कर रहे हैं? जब उसके बाद क्वालिटी है तो भेजे। हाँ, फहीम अशरफ को भेजते ना, हिम्मत थी तो। हाँ, वो गैम्बल करता। न्यूयॉर्क में अक्षर पटेल को भेजा था। ठीक भाईजान, अगले 2 अहम तरीन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल से पहले क्या टिप है? क्योंकि ये तो मैच डो ढाई हो गए। देखिए वसीम भाई, जैसे आज बैटिंग की अप्रोच थी ना, हाँ, फर्स्ट 10 ओवर्स में बहुत जबरदस्ती 20 ओवर तक ये अप्रोच रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि 90 हो गया, एक आउट है तो आपने सलमान अली आगा को भेजना, हुसैन तक, वहां पे आपने गैम्बल खेलना है, नवाज को भेज देना, हारिस को भेज देना, जा भाई पहली बॉल पे तूने हिटिंग करनी है, बॉल डॉट नहीं होने चाहिए, मोमेंटम लूज नहीं करना। यही मोमेंटम हमें 8-10 बॉलों पे आप 20 कर दो, 25 कर दो, वो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। ये चीज देखनी पड़ेगी। फिर मैं बोलूंगा, आमिर ने भी कहा इतना एक्सपीरियंस है, उसको बॉलिंग का बड़ा आर्ट है। हाँ। थोड़ा सा शाहीन को अपनी लाइनों लेंथ देखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बोल्ड ही करना है। वहां पे आपने अभिषेक शर्मा को एक लेंथ बॉल किया, पुल मारी, कैच निकला, उसके बाद उससे बॉल नहीं की। थोड़ी अपनी लाइनों लेंथ पे करे, पेस पे रिलाई करे, स्विंग करे तो फायदा होगा। साथ दूसरे एंड पे अगर स्विंग मिलेगी तो फिर है ना। पाकिस्तान के बॉलर्स डॉट बॉल करे ना जी, वो विकेट पे जाते हैं, बाउंड्री खा रहे हैं, और हमारे बैटर डॉट बॉल खेल रहे हैं। सिंपल है, 6 ओवर में आप डॉट बॉल नहीं खेलो और बॉलर डॉट बॉल करे, वो अप्रोच है नहीं। आउट पे है, आउट की कि मैं आउट करके मैं प्लेयर ऑफ द मैच बन जाऊं। 42 डॉट बॉल्स में भी 20 रन भाई सिंपल है, आपने आज जैसे शुरुआत की है वैसे ही करनी, बस मोमेंटम खोए ना, उस मोमेंटम को पकड़ के रखें। जो बीच का फेज है ना पाकिस्तान का, वो बहुत खराब कर देता है। हाँ, तो हाँ। उसको ठीक करें और प्रॉपर स्पेशलिस्ट पे जाएं। ये जिस तरह का कोच हमारे प्लान लेके चल रहा है ना, इससे हम छोटी टीमों के खिलाफ ही जीतते रहेंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ कोई फायदा नहीं। और बांग्लादेश श्रीलंका इन दिस करंट सिनेरियो क्वालिफाई फॉर बीइंग कॉल्ड छोटी टीम है या हमारे जैसी टीम? नहीं, वो तो हमारे जैसी By टीम है all भाई। means। अब सुपर 4 है, इसमें कौन सी छोटी टीम? जब बांग्लादेश श्रीलंका को हरा गई है तो अब कौन सी छोटी टीम? श्रीलंका 8वें नंबर की, हम 7वें नंबर के है, बांग्लादेश 9वें नंबर की है। तो अब नहीं समझिए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, चांस है। चांस पाकिस्तान 10 से 15 ओवर के दरमियान मैच आ रहा बिकॉज ऑफ हुसैन तलब बीइंग सेट। एग्जैक्टली, अब जिसने भी भेजा आप कह रहे। लेकिन बॉलिंग भी आमिर ने जो बात की ना, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है। बॉलिंग में भी थोड़ी समझ आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी अहम बात है कि देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ जीतता है नहीं जीतता, उसकी बुनियाद फैसला होगा। जिंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे अगले इतवार को मुलाकात होगी। पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचा तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।